अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखरोट के फ़वाइद के बारे में। अखरोट बेशतर अफराद को पसंद होते हैं और इन्हें मुख्तलिफ पकवानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे साल भर खाया जा सकता है और सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। अखरोट में चिकनाई, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, पोटाशियम, विटामिन ई और पॉलीफिनोल्स जैसे अज्जा मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये गिरी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हसूल का भी अच्छा ज़रिया है और ये कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी कमी लाती है। जनरल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि अखरोट खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आती है। इसी तरह अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अखरोट के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसमें मौजूद चिकनाई सेहत के लिए नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाती है और इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। एक तहकीक के मुताबिक अखरोट में मौजूद चिकनाई हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। अखरोट में मौजूद चिकनाई और फैटी एसिड से खून की शरियानें कुशादा होती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर की सतह घट जाती है। इसके साथ साथ इस गिरी में मौजूद विटामिन ई शरियानों में मवाद को जमा होने से रोकता है और अखरोट दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है। अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हसूल का अच्छा ज़रिया है और यह ग़िज़ाई जुज़ वर्म कश होता है, जिससे दिल की शरियानों से जुड़े अमराज का ख़तरा कम होता है। खून में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मिकदार बढ़ने से हार्ट अटैक से मौत का ख़तरा कम होता है। इसी तरह अखरोट से वर्म कम होता है और वर्म बढ़ने से अमराज कल्ब का ख़तरा बढ़ता है और इससे ज़ियादतीस का ख़तरा भी कम होता है। अखरोट समेत दीगर गिरियों के इस्तेमाल से ज़ियादतीस से मुतासिर होने का ख़तरा 30% तक कम हो जाता है। इसी तरह अगर कोई फ़र्द ज़ियादतीस का मरीज़ है तो अखरोट खाने से ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है और इससे जिस्मानी वज़न में भी कमी आती है। अगरचे अखरोट में कैलोरीज़ की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे जिस्मानी वज़न में कमी लाने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद मुतअद्दिद अज्जा जैसे फ़ाइबर और प्रोटीन इस हवाले से मददगार साबित हो सकते हैं। फ़ाइबर और प्रोटीन को हमारा जिस्म देर से हज़म करता है, जिससे पेट भरने का एहसास देर तक बरकरार रहता है और बेवक्त कुछ खाने से बचने में मदद मिलती है। इसी तरह ये गिरी ब्लड शुगर को मुस्तहकम रख कर भी जिस्मानी वज़न को कंट्रोल रखने में मदद फराहम करती है और अखरोट से जिस्मानी तवानाई में भी इजाफ़ा होता है। अखरोट में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा जिस्मानी तवानाई में इजाफ़ा करते हैं, जिससे दिन भर चुस्त व तवाना रहने में मदद मिलती है। और एक तहकीक के मुताबिक थकावट के एहसास से लोग ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करने लगते हैं जो फ़ौरी तवानाई फराहम कर सके, जैसे मीठा, जिसके नतीजे में ब्लड शुगर की सतह बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फिर घट जाती है। अखरोट के इस्तेमाल से कैंसर से बचने में भी मदद मिल सकती है। एंटीऑक्सीडेंट्स और वर्म कश होने की वजह से अखरोट खाने से कैंसर से मुतासिर होने का ख़तरा कम हो जाता है। अखरोट में मौजूद पॉलीफिनोल से कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम से मुतासिर होने का ख़तरा कम हो जाता है और अखरोट से दिमागी अफ़आल भी बेहतर होते हैं। अखरोट में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड से उम्र बढ़ने से दिमाग को जवान रखने में मदद मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ विटामिन B6 और कॉपर जैसे अज्जा भी दिमागी अफ़आल को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं और अखरोट मैदे के लिए भी मुफीद है। अखरोट में मौजूद अज्जा मैदे में मौजूद सेहत के लिए मुफीद बैक्टीरिया की नशोनुमा बढ़ाते हैं। इसके नतीजे में मैदे समेत दिल की शरियानों की सेहत बेहतर होती है। और जहाँ अखरोट की बेशुमार फ़वाइद हैं, वहाँ इसके चंद नुकसान भी हैं। अखरोट मिकदार में कम खाने चाहिए क्योंकि ये गले में खराश और मुंह में छाले बनने का सबब बन सकते हैं। अखरोट दिन की बजाय रात को सोने से कबल खाएं। अखरोट खाने के बाद चाय पीना नुकसानदेह साबित हो सकता है और अगर जिस्म में हरारत का तनासब हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना अखरोट गर्म होने की वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।